सैफ उल्लाह हजरत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु जब भी कोई जंग किया करते थे तो आपके सर पर एक टोपी हुआ करती थी। उस टोपी में हजरत खालिद बिन वलीद ने हुजूर के बाल मुबारक यानी मोए मुबारक सिलाई किए हुए थे, और उस टोपी के हवाले से आपका अकीदा ये था कि मेरे सामने कुफार का जितना मर्जी बड़ा लश्कर आ जाए, जब तक ये टोपी मेरे सर पर है मैं उस लश्कर को काट के रख दूंगा। लेकिन एक मौका ऐसा भी आया कि आप जंग के इरादे से नहीं गए थे और आपके सर पर वो टोपी नहीं थी, लेकिन आप कुफार के नरगे में फंस गए। फिर अल्लाह की मदद कैसे पहुंची? जंग यमामा सिद्दीकी दौर की सबसे बड़ी जंग और खौफनाक जंग। 1 लाख रोमियों का लश्कर, 12,000 मुसलमानों का लश्कर उन्होंने तहे तेग कर दिया था, उखाड़ के रख दिया था। हजरत खालिद बिन वलीद अपने 10 मुजाहिद साथियों के साथ मुहिम की इन 2 सफों के दरमियान दाखिल हुए और कहा, मुझे खालिद बिन वलीद कहते हैं। आपने दुश्मनों के सर उतारने शुरू किए, लेकिन रोमियों का लश्कर बहुत बड़ा था, आपकी तादाद बहुत कम थी, और जो 10 मुजाहिद आपके साथ थे इस्लाम के जिगर थे। अगर उन्हें शहीद कर दिया जाता तो इस्लाम का बहुत बड़ा नुकसान होता। जब आप उस नरगे में फंस गए, आपके सर पर वो टोपी भी नहीं थी। उधर मदीना में हजरत अबू उबैदा को ख्वाब में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत होती है। उबैदा तुम सो रहे हो, उधर खालिद मुसीबत में है। अबू उबैदा की जब आंख खुली, नंगे सर नंगे पांव दौड़ लगा दी। मदीना की गलियों में ऐलान करवाया कि लश्कर तैयार करो, खालिद मुसीबत में है। बरक रफ्तारी के साथ जोक दर जोक लोग शामिल हुए। 3000 का लश्कर फौरन तैयार किया गया। लश्कर तैयार हो गया, मैदान जंग का रुख किया तो लश्कर के करीब से एक नकाब पोश जर्रा पहने नौजवान सवार इस बरक रफ्तारी के साथ गया कि उस लश्कर से भी आगे निकल गया। अबू उबैदा चूंकि मीर थे, आपने हुक्म दिया कि ये शाह सवार कौन है। लोगों ने लाइल्मी का इजहार किया। आपने एक दस्ता उसके पीछे भेजा, उसने रोका, लेकिन वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। फिर उन्होंने कहा कि आपको अमीर बुला रहे हैं। फिर वो शाह सवार रुका। अबू उबैदा करीब गए, पूछा कौन हो। पर्दे के पीछे से एक नुस्वानी आवाज आती है कि मैं हजरत खालिद बिन वलीद की ज़ौजा उम्मे तमीम हूँ। तो हजरत अबू उबैदा कहते हैं, आपको जाने की क्या जरूरत थी? तो कहने लगी कि जब मैंने ऐलान सुना कि खालिद मुसीबत में है तो मैं डर गई थी कि अल्लाह का शेर भला मुसीबत में कैसे आ सकता है। फिर मेरे जहन में यह ख्याल आया कि उनकी वो टोपी घर रह गई है जो आप जंग में पहन कर जाया करते थे, मैं वो टोपी लेकर आई हूँ। तो आपका घोड़ा बहुत तेज था। अबू उबैदा ने इजाजत दी कि आप आगे निकल जाएं। उधर मैदान जंग में ये सूरत हाल है कि हजरत खालिद बिन वलीद और आपके 10 मुजाहिद एक साथ पुश्तों के साथ पुश्ते मिलाकर दरमियान में खड़े हैं और इर्द गिर्द 10,000 रोमियों का लश्कर है, और गुफ्तगू ये हो रही है कि आज हमारा वक्त आन पहुंचा है। इतने में क्या देखते हैं कि एक तरफ से गर्द उठती है। एक शाह सवार नकाब पोश सफों को यूं बिजली की सी रफ्तार के साथ चीरता हुआ आगे बढ़ता है कि लश्कर को पीछे हटने पे मजबूर कर देता है। इधर हजरत राफे बिन उमैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु हजरत खालिद बिन वलीद से कहते हैं, ये कौन शाह सवार है जो शुजात की आज नई दास्तान रकम कर रहा है? ये कैसा शाह सवार है जिसकी तलवार बिजली की सी रफ्तार के साथ चल रही है? खालिद बिन वलीद अशश कर रहे हैं। आप फरमा रहे हैं कि ये शाह सवार कौन है जिसने अल्लाह और उसके रसूल और हमें आज राजी कर लिया है। वो नकाब वो शाह सवार दुश्मनों की सफों को चीरता हुआ, गर्द उठाता हुआ, उनकी गर्दनों को काटता हुआ लश्कर पीछे हटा, हजरत खालिद बिन वलीद के पास पहुंचा। तो खालिद बिन वलीद पूछते हैं कि ऐ शाह सवार, ऐ मर्द मुजाहिद, ये तो बता कि तू है कौन? तो मैदान जंग में एक नुस्वानी आवाज गूंजी। उन्होंने शाह सवार ने पर्दा हटाया, कहा मैं आपकी बेगम उम्मे तमीम हूँ। हजरत खालिद बिन वलीद के चेहरे पे मुस्कुराहट आई, कहा ये आपकी टोपी आप घर भूल आए थे। हजरत खालिद बिन वलीद ने जब वो टोपी सर पे रख ली, उधर हजरत अबू उबैदा का 3000 का लश्कर भी आन पहुंचा। तो फिर मुसलमानों ने कुफार को पीछे हटने पे मजबूर कर दिया। एक घुमसान की जंग हुई, हजारों रोमियों के मुसलमानों ने सर उड़ा दिए, दुश्मनों की सफों को चीर के रख दिया। टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तेग क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे। और दश्त तो दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ये गाजी ये तेरे पुरस्कार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर से सहराओ दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई, और दो आलम से करती है बेगाना दिल को। अजब चीज है लज्जत आशनाई, और शहादत है मकसूद मतलूब मोमिन।
نہ مال غنیمت، نہ کشور کشائی۔ نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ انشاءاللہ سلام پہنچ